Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. ईरा खान और जुनैद खान के साथ आमिर खान की लंच डेट क्यों बन गई टॉक ऑफ द टाउन? आम जनता को कैसी लगी जानवी कपूर और राजकुमार राव की हॉरर कॉमेडी रूही? आमिर खान को स्पॉट किया गया उनकी डॉटर ईरा खान के साथ आफ्टर देयर लंच डेट, लेकिन इनके साथ नजर आ रहे इस लड़के को पहचाना आपने? आमिर खान और ईरा खान के साथ मौजूद ये शख्स है उनके बेटे जुनैद खान, जिन्होंने खुद को पूरी तरह से कर लिया है ट्रांसफॉर्म. एक मिनिट तुम्ही साइडला ना मी पुढे नाही जाणार. आमिर सर इथं. यही वजह थी he was completely unrecognizable. जुनैद खान के इस लेटेस्ट लुक और कुछ समय पहले की इन फुटेजेस को देखिए. जुनैद खान अब काफी ज्यादा लीन हो गए हैं एंड हिज हेयर स्टाइल इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. आपको बता दें जुनैद खान जल्द ही अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं. जुनैद खान की फिल्म का नाम है महाराजा, जिसकी शूटिंग लास्ट मंथ शुरू हुई थी. रिपोर्ट्स की माने तो जुनैद खान पिछले काफी समय से अपने एक्टिंग डेब्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और एक्टिंग लेसन्स के अलावा उन्होंने थिएटर अटेंड भी किया है. वैसे जुनैद खान के इस कम्प्लीटली चेंज्ड अवतार को देखकर लोग भी चौंक गए थे. जहां कुछ लोगों ने जुनैद खान के ट्रांसफॉर्मेशन पर हैरानी जताई, तो कुछ लोगों ने ईरा खान की चॉइस ऑफ क्लोथ्स पर भी किए नास्टी कमेंट्स. मूविंग ऑन, आमिर खान काफी वक्त बाद अपने दोनों बच्चों के साथ नजर आए और यहाँ तीनों दिखे काफी खुश. फिलहाल आमिर खान लाल सिंह चड्ढा की शूट में बिजी हैं और इसकी दिसंबर रिलीज को मैच करने के लिए नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं. वैसे खबर ये भी आई है कि हर साल की तरह 14 मार्च यानी अपने बर्थडे पर आमिर खान कुछ खास ऐलान कर सकते हैं. अब ये ऐलान किसी नई फिल्म को लेकर होगा या फिर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर कोई और अपडेट, ये अपडेट भी जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे. टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम. I like 3 better. बहुत अच्छे, एकदम मस्त, बहुत पावरफुल. कहानी में कुछ सच कुछ दम नहीं था. कहीं पर मुझे गाने आए या गए मुझे समझ में नहीं आया. पूरी मूवी में हंस रही थी, इवन इन द हॉरर सीन. मतलब मुझे डर लग रहा था पर मुझे हंसी भी आ रही थी उसके साथ. इट वाज वेरी गुड. राजकुमार राव, जानवी कपूर और वरुण शर्मा स्टारर हॉरर कॉमेडी रूही फाइनली थिएटर्स में हो गई है रिलीज. जहां जानवी कपूर के नियर एंड डियर वंस को ये फिल्म पसंद आई है, वहीं फिल्म फ्रेटर्निटी से भी इस फिल्म को मिला है लॉट ऑफ प्रेज एंड सपोर्ट. बट नाउ लेट्स सी कि आम जनता का क्या कहना है अबाउट रूही. All the actors have done well. Rajkumar Rao, all of them are very good. Even Janvi Kapoor, though she didn't have a lot of dialogues to give, but overall I think she's improved than what she was earlier. So a good film to watch, funny in a lot of parts. They have over dramatized a lot of things like how Bollywood has it, and I think that's the good part also. So a lot of viewers might like it, and yeah, a good film overall. It was like a triangle, love triangle, which was really good. The end was a little, I wasn't satisfied, but yeah. ओवरऑल नाइस वॉच, वन टाइम वॉच. राजकुमार राव ने बहुत अच्छा काम किया है. अच्छी थी. राजकुमार का काम जैसे हमेशा होता है वैसा ही था, पर सबसे अच्छा मुझे जानवी का भी लगा. जानवी ने ऐसा लगता है कि वो इम्प्रूव हो रही हैं, चाहे एक्सप्रेशंस की बात ले लीजिए या फिर डायलॉग्स की बात ले लीजिए, वो हो रही हैं इवॉल्व थोड़ी सी. और वरुण शर्मा की मैं तारीफ करना चाहूँगी. वरुण शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया अकॉर्डिंग टू मी. जानवी जो आपने देखी धड़क में, उससे कहीं आगे आपको जानवी इसमें दिखती है और जानवी निश्चित तौर पर आने वाले समय में और बेहतरीन
एक्ट्रेस के तौर पर सामने आएगी, लेकिन इसमें भी जो उसने परफॉर्म किया है जानवी ने, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। राजकुमार राव की एक्टिंग का तो कुछ कहना ही नहीं है, बहुत अच्छे एक्टर है। काफ़ी अच्छी, कुछ डिफरेंट थी स्टोरी और पर मैंने एंड दूसरा एक्सपेक्ट किया था, बट आई थिंक इस जोन की सारी मूवीज़ एक ही तरीके से एंड होती है, स्त्री और रूही। म्यूज़िक जो कम सुनते हैं लाउड में, वो पीछे के रो में जाके बैठे, क्योंकि शायद से उनको घबराहट ज़्यादा होगी, क्योंकि म्यूज़िक बहुत हार्ड है। मुझे सबसे अच्छा काम तो जानवी का लगा। उसके बाद वरुण और इन्होंने भी बहुत अच्छी कॉमेडी की है। मुझे तो पूरी पिक्चर बहुत अच्छी लगी। जानवी कपूर बहुत अच्छी लगी, और जो उसका मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी दिखा रहे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मतलब मज़ा आ गया देखने में। Well, it's a thumbs up from the audience, जिन्हें फिल्म के साथ साथ एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज भी काफी पसंद आई हैं, एंड स्पेशली जानवी कपूर, जिन्हें देखकर ऑडियंस का कहना है she has come a long way since her debut. So now let's have a look at the ratings, जो ऑडियंस ने इस फिल्म को दी हैं। 5 star. 3. स्टार्स मैं नहीं बता सकता, मनोरंजक है मैं निश्चित तौर पर कहूँगा। 4. I think it's 3. Out of 5, I would give it 3.5. Interestingly, रूही है the first major film जो थिएटर रीओपन होने के बाद हुई है सिनेमाघरों में रिलीज। ऐसे में ऑडियंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा विजिटिंग थिएटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आइए जानते हैं। पूरा हाइजीन की व्यवस्था की गई है, सीट्स छोड़ छोड़ के बिठाया जा रहा है, पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी है, मास्क पहनकर जाइए, हाथ साफ रखिए, डरने की कोई बात नहीं है। हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग तो रहता ही है, एंड देयर वाज अ वेरी गुड, एवरीथिंग वाज मैनेज्ड रियली वेल। जैसे आए सब लोग एक एक करके अंदर जा रहे थे, एंड एवरीवन वाज पुटिंग द मास्क्स ऑन, एंड ओनली फॉर दिस इंटरव्यू आई केप्ट इट डाउन, बट या इट वाज अ गुड सोशली डिस्टेंस्ड इवेंट, एंड आई लाइक्ड हाउ इट वाज मैनेज्ड। थिएटर में मूवी देखना, 1 साल के बाद देखना तो एक न्यू एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि साल भर के बाद स्कूल में वापस ज्वाइन किया है। बहुत टाइम के बाद आई हूँ, 1 साल तो हो गया है, एंड मैंने खाना अलाउड नहीं है, वी हैव टू ईट आउटसाइड बिकॉज देन वी विल रिमूव आवर मास्क इफ वी ईट इनसाइड। सो इट वाज डिफरेंट, इट वाज फन, had a great time and perfect movie to watch. All in all, audience का theatre visit and रूही देखने का experience रहा superb. So what's your plan on this weekend? परिणीति चोपड़ा की फिल्म साइना का टीजर और पोस्टर रिलीज होते ही उन्हें जमकर किया गया था ट्रोल, और अब परिणीति चोपड़ा ने दिया है इस ट्रोलिंग का जवाब। परिणीति चोपड़ा की फिल्म के पोस्टर को स्पेशली सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने टारगेट करते हुए कहा था कि पोस्टर में शटल को ऐसे सर्व करते हुए दिखाया गया है जैसे टेनिस के बॉल को सर्व किया जाता है। ऐसे में साइना के ट्रेलर लॉन्च पर जब परिणीति चोपड़ा से सवाल किया गया अबाउट द ट्रोलिंग, तो उनके पास था स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। नहीं, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैं ट्विटर पे एक कौन एक कभी किसी को जवाब नहीं देती, बट आपका सवाल का फिर भी मैं जवाब दूंगी। मैं एक्चुअली बहुत अलग दिमाग की हूँ। अगर मुझे लगता है कि जो कोई बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, एंड आई अग्री विथ यू। जब मुझे पता है कि कोई सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है तो मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ। तो मैं अपना माइंड यूज़ करती हूँ कि ट्रोलिंग में कुछ दम है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत है उस बारे में, या ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहे हैं तो फिर तो इग्नोर करना बेटर है। Well, परिणीति चोपड़ा का साफ कहना है कि if she feels उन्हें कोई सही चीज बोल रहा है तो वो उसे एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन कोई अगर सिर्फ बोलने के लिए और नेगेटिविटी फैलाने के लिए उन्हें बोलता है तो she tries to ignore the person. Well, परिणीति चोपड़ा को अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल कई बार कहा है कि वो डिफरेंट तरह की स्क्रिप्ट्स को चूज कर रही हैं ताकि वो खुद को चैलेंज कर पाए, और साइना बायोपिक उनकी एक ऐसी ही फिल्म है। When this film came into my life, it was exactly what I was looking for, because I was looking to surprise everybody. I was looking to do something which I'm not really known for. You know, I'm known to be the girl next door, or I'm known to be a happy whatever girl. But that's not really actually me. And I wanted to show that on screen. I wanted to show the real me on screen. So a sports biopic of a person who is still there playing in action, who is known to be a crazy tigress on court, is exactly the kind of role I would have done, even if it was fiction. So biopic was like, बोलते हैं ना सोने पे सुहागा. We just hope परिणीति चोपड़ा के फैंस को इस फिल्म में उनका परफॉर्मेंस पसंद आए। करीना कपूर खान का ये ट्रांसफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड।
बेबो ने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की अपडेट अबाउट हर लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। करीना कपूर खान धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूटीन पर लौट रही हैं और रिसेंटली सैफ अली खान के साथ एक ड्राइव पर जाने के बाद बेबो ने डिसाइड किया टू गो फॉर अ न्यू लुक। करीना कपूर खान ने सबसे पहले फैंस से पूछा शी शुड गो फॉर बायलेज और ब्लॉन्ड। फिर बेबो ने हेयर कटिंग और कलरिंग के प्रोसेस को शेयर किया विद फैंस। एंड इन द एंड बेबो ने अपने इस न्यू लुक को अनवेल करते हुए बताया कि शी वेंट फॉर बायलेज। एंड वी हैव टू से शी लुक्स एज गॉर्जियस एज एवर। बेबो के इस फन अवतार को उनके फैंस एब्सोल्युटली अडोर करते हैं और करीना कपूर खान जब भी करती हैं अपने फैंस से इंटरैक्ट इस अंदाज में, शी स्टार्ट्स ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। और देखिए कैसे बेबो के फैंस ने रिएक्ट किया ऑन हर न्यू लुक। मूविंग ऑन, सैफ करीना की रीसेंट आउटिंग भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी और इसकी वजह थी सैफ करीना की न्यू कार। कहा जा रहा है बेबो और सैफ ने इस कार को पूरे 2 करोड़ में खरीदा है। वैसे बेबो अपने सेकंड बेबी के बर्थ के बाद से सोशल मीडिया से दूर थीं। लेकिन वुमेन्स डे के मौके पर उन्होंने अपने न्यू बॉर्न को कराया दुनिया से इंट्रोड्यूस एंड शी ऑल्सो गिव द सिग्नल दैट शी इज बैक ऑन सोशल मीडिया। वैसे सोर्सेज का कहना है कि बेबो बहुत जल्द अपने पुराने ग्लैमरस अवतार में लौट आएंगी एंड शी इज ऑल्सो रियली कीन टू कम बैक ऑन सेट्स। करीना कपूर खान की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग को पूरा किया था और इसके अलावा उन्होंने सिर्फ करण जौहर की फिल्म तख्त को साइन किया था, जो कि अब डिले हो चुकी है। बेबो का ये न्यू लुक सभी को कर रहा है इम्प्रेस और फैंस की तरह हम भी बस यही जानना चाहते हैं कि बेबो कब करेंगी वापसी ऑन फिल्म सेट्स। थर्सडे को देश भर में सेलिब्रेट किया गया शिवरात्रि का त्योहार और इस खास मौके पर रोशन फैमिली ने भी शिव मंदिर में की पूजा। वहीं शिवरात्रि के मौके पर सोनू सूद आ गए ट्रोल्स के निशाने पर। दरअसल लास्ट ईयर लॉकडाउन के दौरान सभी को अपनी जेनरोसिटी से इम्प्रेस करने वाले सोनू सूद ने कहा था, पीपल शुड सेलिब्रेट महाशिवरात्रि बाय हेल्पिंग समवन रादर देन फॉरवर्डिंग लॉर्ड शिवास फोटोज। लेकिन कुछ लोगों को सोनू सूद की ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने सोनू सूद के इस थॉट पर किए कई तरह के सवाल। Janhvi Kapoor has super busy in promoting her film Ruhi from one city to another and from one event to another. Janhvi Kapoor back to back attend कर रही हैं कई events और हर appearance के लिए जानवी कपूर को ड्रेस अप भी होना पड़ता है। And to save her time, जानवी कपूर एक event के लिए ड्रेस अप हुई in her car। वैसे आज जानवी कपूर की फिल्म रूही रिलीज हो गई है और उनकी परफॉर्मेंस से ऑडियंस है काफी इम्प्रेस्ड। विकी कौशल आज कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग लेसन्स को एंजॉय और रिसेंटली उन्होंने अपने हॉर्स राइडिंग लेसन्स को दिया एक फनी टच एज ही वाज सीन स्टैंडिंग ऑन हिज हॉर्स। अपने इस पोस्ट को विकी कौशल ने कैप्शन दिया कि वो अनिल कपूर के फेमस कैरेक्टर मजनू भाई की पेंटिंग से थोड़ा ज्यादा इंस्पायर हो गए। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के ब्रदर प्रियंक शर्मा की ट्रेडिशनल हिंदू वेडिंग के ग्लिम्पसेस सोशल मीडिया पर कर रहे हैं ट्रेंड, लेकिन इस दौरान सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा श्रद्धा कपूर के बाराती स्टाइल ने। Actress Priyanka Chopra और Nick Jonas will do the honors of announcing Oscar nominations.
और पीसी ने निक जोनस के साथ इस न्यूज को शेयर किया with this hilarious video. Tell me we're announcing the Oscar nominations without telling me we're announcing the Oscar nominations. No, you're supposed to say, tell me your, you sort of just told everyone that we're announcing the Oscar nominations. Oh. Yeah. वरुण धवन अरुणाचल प्रदेश में कर रहे हैं अपनी फिल्म भेड़िया की शूटिंग और रिसेंटली उन्होंने कुछ लोकल्स से की मुलाकात और इस मीटिंग के दौरान जब वो एक लिटिल किड को कदल करते हुए नजर आए तो इस क्यूट मेमोरी को उनके फैंस ने कर लिया कैप्चर इन देयर कैमरा। वैसे हाल ही में शूटिंग के दौरान वरुण धवन ने एक म्यूजिकल इवनिंग को भी किया एंजॉय। Coming up on the show, जानवी कपूर ने Zoom से की candid conversation. Thank you. To Zoom Entertainment. Thanks a lot. Thank you. So how are you feeling? The venue is like we are at the theaters and it feels so good. This red carpet, these red seats, the smell of popcorn, this huge magical screen. It feels good. What is the memory that the theater brings back? Which is the first film that you guys watched? Of course, I don't know the first film that I watched, but like it was a weekly ritual. कि मतलब weekend हुआ तो movie देखने जाएंगे. मैं, मम्मा, पापा, खुशी और it was like the best memory of watching a film in the theater. मैं actually दिल्ली में PVR Saket was the first PVR that opened there. तो उसमें first 2 rows जो है उसमें I think कुछ 7 rupees की सीट मिलती थी. तो मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स स्कूल से जाते थे हम बंक मार के और हमारे पास 10 रुपये होते थे तो हम लोग लिफ्ट मांग के पीवीआर पहुंचते थे वहाँ पे 15 रुपये होते थे 7 रुपये की टिकट खरीदते थे लाइन में लग के पीछे की विंडो से और 7 रुपये में नेरोलाज की आइसक्रीम मिलती थी सॉफ्टी तो वो खरीदते थे फिल्म देखते थे वापस लिफ्ट मांग के वापस आते थे तो ये हमने बहुत किया है स्कूल बंक करके बट आई शुड टेल माय मदर कि आज मैं स्कूल यूनिफॉर्म में बट आई एम नॉट गोइंग टू द दोनों का स्कूल बंकिंग हुआ है यू हैवंट मैं भी बहुत स्कूल बंकिंग करती थी लेकिन मैं घर पे बैठ के डीवीडीज बहुत खरीदती थी और बैठ के एक के बाद एक मैं देखती रहती थी हाँ और थिएटर के मेमोरीज मुझे आई यूज्ड टू गो फॉर लॉट ऑफ पापास फिल्म स्क्रीनिंग्स एंड ट्रायल्स एंड आई रिमेंबर नो एंट्री के वक्त क्योंकि वो दौर उनका अराउंड द रिलीज इट वाज अ लिटिल स्ट्रेसफुल तो जब वो प्रीमियर हुआ था इट वाज लाइक अ बिग deal for us as a family to sit in the theater and watch the film but every film experience I think agar achhi film rahi hai it's been very like we get very like emotional and passionate about it. Did you guys ever like I know that all three of you all are Shah Rukh Khan fans and did you all ever in your life just expect कि एक दिन ऐसा सीन आएगा कि ये DDLJ का आइकॉनिक सीन ऐसे पिक्चराइज होगा इस तरह से पिक्चराइज करेंगे ये I don't think किसी ने कभी भी What was your reaction when you were narrated that I think it was actually one of the first scenes that before even the film was narrated, Dinu sir narrated this scene and I think that we were sold on this scene only because it's such a twisted scene literally. So yeah. Literally. You of course like 3 films and Janvi. How did your family react to your performance? Like seeing you there, like we've seen you going to the gym every day, there are these videos with the paparazzi chasing you and then plus on screen your performance it's been Dhadak and then Gunjan and now this is like a complete drastic transformation of you just screaming and scaring so how are you as a person and how was their reaction when you said that I'm going to play a witch? I don't think Papa expected that I would look the way I was looking when I'm playing Afza. So when he saw the footage, he was a little confused कि मैं कैसे react करूँ मेरी प्यारी बच्ची को ऐसे देख के. So he was a little confused, but I think I was very excited about playing the Chudail and looking like her. काला कबूतर सफेद तरबूज काला तरबूज सफेद कबूतर. काला कबूतर सफेद तरबूज काला कबूतर. 3 times, yeah. काला कबूतर सफेद तरबूज काला कबूतर सफेद तरबूज काला कबूतर सफेद तरबूज काला कबूतर. रोजी का रोज रात में रूहानी बात बताए. 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 सुपर. लव को लव से लव है सबसे. लव को लव से लव है सबसे. इनको इजी वाले दे दिए. ये मेरे लिए तो इजी नहीं है. लव को लव है लव है क्या? लव को लव है लव से सबसे. लव को लव से लव है सबसे.
लव को लव से लव है सबसे, 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 लव को लव से लव से लव को लव है सबसे, लव को लव से लव है सबसे, लव यू सेड, लव को लव से रूही लव है देखना सबसे। सिनेमा में, रूही देखना सिनेमा में। 11 मार्च 11 मार्च 11 मार्च 11 मार्च